हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एंड सक्सेस में मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ मित्रों। और मेरा नाम आस्था सिंह है और मेरा सिलेक्शन तैयारी 3.0 में हुआ है फ्रेंड्स। तो मैं आज जो है बिहार की एक महा मैराथन क्लास लगाने जा रही हूँ जो बिहार स्पेशल जीके की है और ये आपको 4.0 में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो जो बच्चे भी 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियोज़ उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो टीआरई 4 में फॉर्म फिल करना चाहते हैं। क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन टीआरई 3 में फ्रेंड्स इन्हीं सबको पढ़ने से हुआ है। तो मेरा सिलेक्शन पहली बार में हुआ है और मेरा आपसे ये वादा है कि मैं भी आपको सिलेक्शन जो है टीआरई 4 में पहली बार में दिलाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए मित्रों, मैं आ जाती हूँ, आपका कीमती वक्त ना बर्बाद करते हुए अपने वीडियोज़ पे आ जाती हूँ। तो आ जाइए, चलिए हम आपको जीके पढ़ाते हैं बिहार का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिहार में टोटल कितने ज़िले हैं। तो सब बच्चों को पता है 38 ज़िले हैं बिहार में। और बिहार की अब स्थिति क्या है, तो उत्तर पूर्वी भारत है। क्या है? उत्तर पूर्वी भारत है। देखिए, बिहार जो है 3 राज्यों से और एक अंतर्राष्ट्रीय राज्य इस देश से सीमा लगाता है। यूपी इसके मतलब पश्चिम में है, झारखंड दक्षिण में है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है और नॉर्थ में नेपाल है। तो आप देख लीजिए, झारखंड से 8 सीमा लगती है, मतलब 8 जिलों की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल से 3 जिलों की सीमा लगती है। नेपाल से 7 जिलों की सीमा लगती है। यूपी से 8 जिलों की सीमा लगती है। और उत्तर से दक्षिण तक जो है बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर है। बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व की ओर 483 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बिहार जो है 3 तरफ से 3 राज्यों से घिरा हुआ है। यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल। आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और एक अंतर्राष्ट्रीय देश जो कि नेपाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिहार का क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर में है। और टोटल अगर भारत का देखेंगे प्रतिशत के हिसाब से तो 2.86% है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। बिहार जो है राज्य क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है। पहला कौन सा है? तो राजस्थान है। बिहार समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 173 फीट ऊंचा है बिहार उसके हिसाब से। और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में कौन उपस्थित हुआ था? जॉर्ज पंचम। मतलब 12 दिसंबर 1911 को जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था उसके मुख्य अतिथि जॉर्ज पंचम थे और इन्होंने ही बिहार और उड़ीसा प्रांत के गठन की जो है चर्चा की थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था, मतलब प्रांत के रूप में इसका गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 1912 को। कब किया गया था फ्रेंड्स? 1 अप्रैल 1912 को। फिर उसके बाद 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया था। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया था और 1 अप्रैल 1912 में बिहार का प्रांत के रूप में गठन किया गया था फ्रेंड। पहले देखिए, 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा दोनों प्रांतों के गठन की बात कही गई थी और फिर उसके बाद 22 मार्च 1912 के बिहार उड़ीसा प्रांत के गठन की बात की गई थी। फिर 1 अप्रैल 1912 में बिहार को प्रांत के रूप में केवल गठित किया गया था, अकेला बिहार को। फिर 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा को अलग कर दिया गया था फ्रेंड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैं टिक लगा देती हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा कि बिहार और उड़ीसा को कब अलग किया गया। तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। फिर उसके बाद जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, झारखंड को बिहार से कब अलग किया गया। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग किया गया और झारखंड जो है 46% भाग लेकर बिहार का अलग हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपको पता ही है कि बिहार में कितने ज़िले हैं। टोटल 38 ज़िले हैं। बिहार में कितने ज़िले हैं फ्रेंड्स? ऊपर भी मैंने बताया 38 ज़िले हैं। और अनुमंडल कितने हैं बिहार में? 101 अनुमंडल है। प्रखंड कितने हैं? 534 प्रखंड है। प्रमंडल कितने हैं? 9 प्रमंडल है बिहार में। तो प्रमंडल का नाम भी मैंने लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। सारण, तिरहुत, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मगध, पटना, मुंगेर और भागलपुर। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट वीडियोज पे आ जाते हैं। बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। देखिए फ्रेंड्स, मैंने टीआरई 3 का पेपर दिया था, उसमें ये क्वेश्चन आया था।
ये वाला, ये बिहार की स्थापना दिवस कब है या बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो देख लीजिए। अब ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बिहार की स्थापना क्या कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को। बिहार की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? पटना है। और राजकीय भाषा क्या है बिहार की? हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, ये इम्पोर्टेंट है। राजकीय पशु बिहार का कौन सा है? राजकीय पशु बिहार का, देखिए ये बैल या गौर होता है, बैल होता है ना, उसे राजकीय पशु है वो बिहार का। राजकीय पक्षी कौन है बिहार का? गौरैया है। और राजकीय पुष्प क्या है बिहार का? गेंदा का फूल है। क्या है? गेंदा का फूल। राजकीय वृक्ष क्या है बिहार का? पीपल है। और राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है। राजकीय मछली बिहार की कौन सी है? मांगुर मछली होगी कोई, मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ राजकीय मछली मांगुर है बिहार की। फिर उसके बाद राज्य का महापर्व कौन सा है बिहार का? तो वो छठ पर्व है, छठ महापर्व है। और महानगरों की संख्या बिहार में कितनी है? तो एक ही है, वो है पटना। और विधानमंडल कैसा है बिहार का? तो द्विसदनात्मक द्विसदनात्मक मतलब द्विसदनात्मक विधानमंडल बिहार में लागू है। तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार में? तो 243। कितनी है फ्रेंड्स? 243 है। और विधान, ये सब याद करिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार में? 75 है। कितनी है फ्रेंड्स? 75 है। लोकसभा में सदस्यों की कितनी संख्या है बिहार में? 40 है। कितनी है फ्रेंड? 40। और राज्यसभा में सदस्यों की कितनी संख्या है बिहार में? तो 16। कितनी है? 16। अब आगे चलेंगे फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं। मतलब लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, तो हम बताएंगे 6। कितने बताएंगे आप? 6। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको वेरी इम्पॉर्टेंट पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है जनसंख्या के हिसाब से बिहार कौन सा राज्य है? तीसरा राज्य है फ्रेंड्स। कौन सा राज्य है? तीसरा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। बिहार राज्य का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? तो 6493 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 6493 वर्ग किलोमीटर। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 6493 वर्ग किलोमीटर। और बिहार में वन क्षेत्र प्रतिशत में अगर पूछ ले क्वेश्चन, तो 7.1%। 7.1% पूछ ही लेता है ऐसे क्वेश्चन, तो आप जो है प्रतिशत में ज़रूर देख रहिएगा। और बिहार में सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है फ्रेंड्स? तो वो है पश्चिमी चंपारण हमारा। कौन सा? पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा जिला है। पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा जिला है, और पहला जिला भी पश्चिमी चंपारण है बिहार का। तो आपके 3 पॉइंट यहाँ से कवर हो रहे हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पश्चिमी चंपारण है, सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है बिहार का, और सबसे पहला जिला भी पश्चिमी चंपारण है बिहार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है बिहार का? तो शिवहर है। कौन सा है? शिवहर। शिवहर है न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जो जिला है, वो कौन सा है बिहार का? तो वो शिवहर है। अब फ्रेंड्स चलिए आगे आते हैं। सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करता है। सबसे अधिक वन प्रतिशत, मैंने पहले ही बोला कि वन क्षेत्र और प्रतिशत दोनों का देखिएगा। सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला कैमूर है। सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला शेखपुरा है। सबसे अधिक 1% कैमूर और सबसे कम 1% शेखपुरा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला गया। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? गया है, जहाँ की मुझे जाना है, क्योंकि मुझे गया जिला ही अलॉट हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलिए बिहार का जो राज्य गीत है वो कौन सा है? तो मेरे भारत कंठार तुमको सत सत वंदन बिहार राज्य गीत है ये बिहार का। और बिहार राज्य की प्रार्थना कौन है? मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। एक बात और समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो लोक नृत्य है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप जो बिहार का लोक नृत्य है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि 5 ऑप्शन देता है, आपको फंसाता बहुत है। तो ज़रूरी है आप जो भी पढ़िए डीप पढ़िए। और लोक नृत्य बिहार का कौन कौन से है? तो कठघोड़वा,
छऊ, लौंडा, धोबिया, जिजिया, झरनी, कर्मा और डोमचक। कटघोड़वा, छऊ, लौंडा, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा और ढोंगचक। तो आप एक बार जरूर इसको नज़र रख लीजिएगा। ये सब एक लोक नृत्य नहीं है, बिहार में बहुत सारे लोक नृत्य हैं ये सब करके इतना, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो मैं अब आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ फ्रेंड्स। तो बिहार की कुल साक्षरता कितनी है? आप देखिए साक्षरता की बात हो रही है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन खूब उठा उठा के पटके जाते हैं वहाँ पर। तो बिहार की कुल साक्षरता फ्रेंड्स 61.80% है। और पुरुष साक्षरता बिहार में कितनी है? 71.020%। 71.20%। महिला साक्षरता कितनी है बिहार में? 51.5%। कितनी है फ्रेंड्स? 51.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? 43.9%। कितनी है? 43.9%। बिहार की शहरी साक्षरता कितनी है? 56.1%। कितनी है? 56.1%। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन सा जिला है? तो रोहतास है। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है पूर्णिया और कटिहार। न्यूनतम महिला साक्षरता सबसे कम पढ़ी लिखी बिहार में महिलाएं कहाँ है? कहने का मतलब ये, तो सहरसा में सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं आपको बिहार में मिलेंगी। साक्षरता की दृष्टि से बिहार जो है बताइए 28 राज्य हैं, तो 20 सबसे लो लेवल पे एजुकेशन है। पर कोई बात नहीं, हम लोग जा रहे हैं ना, तो हम लोग सुधारेंगे बिहार को। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है बिहार में? तो रोहतास। रोहतास में महिलाएं सबसे अधिक आपको पढ़ी लिखी मिलेंगी, और सहरसा में सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं आपको मिलेंगी। और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगी पढ़ी लिखी महिलाएं? तो रोहतास में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी कहाँ मिलेंगी? मतलब सबसे अधिक पुरुष भी पढ़े लिखे कहाँ मिलेंगे? तो रोहतास में ही मिलेंगे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। लिंगानुपात, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लिंगानुपात वाला चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो बिहार में कितना लिंगानुपात है? 918, यानी कि 1000 पुरुषों पर 918 स्त्रियां हैं। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, 1021। देखिए यहाँ पर सबसे अधिक लिंगानुपात है, 1021 है। और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है बिहार में सबसे ज़्यादा? न्यूनतम लिंगानुपात बिहार में 876 है, मुंगेर में। इतना संख्या भी याद रखिएगा। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला बिहार का जिला कौन सा है? तो किशनगंज। कौन सा है? किशनगंज फ्रेंड। शिशु की लिंगानुपात वाला सर्वाधिक जिला किशनगंज। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली जिला। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज। और सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में, न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर में। चलिए ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर। तो देखिए सबसे पहले आ जाइए, लिंगानुपात 918 है बिहार का। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, और न्यूनतम जो है मुंगेर है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार में कुल आबादी का लगभग कितने प्रतिशत बच्चे हैं? 33% बच्चे हैं। और बिहार में मतलब कुल मिला के बिहार में 0 से 18 वर्ष की उम्र की जनसंख्या के कितने प्रतिशत बच्चे हैं? 42% बच्चे हैं, जो कि देश का 12% बच्चे हैं। मतलब कहने का मतलब 42% बच्चों का जन्म बिहार में होता है, बिहार में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जो कि 42% बिहार में है, और ये देश का 12% बच्चे वहाँ हैं। तो न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है?
ये किशनगंज है। न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन है फ्रेंड्स? किशनगंज है। न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है फ्रेंड्स? किशनगंज है। मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ फ्रेंड्स, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। आपके कानों में जितनी बार आवाज़ जाएगी उतना ही आप परफेक्ट तरीके से याद कर पाएंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो आप देखिए 10,38,04,637। 10,38,04,637 बिहार की जनसंख्या है। और उसमें महिलाओं की जनसंख्या कितनी है बिहार में? तो आप देखिए कि महिलाओं की संख्या कितनी है बिहार में? 4,96,19,290। 4,96,19,290। बिहार में पुरुषों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 5,41,85,347। कितना है? 5,41,85,347। तो आप देख लीजिए बिहार की जनसंख्या टोटल कितनी है? 10,38,04,637। महिलाओं की संख्या कितनी है? 4,96,19,290। और पुरुषों की संख्या है 5,41,85,347। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है फ्रेंड्स? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है फ्रेंड्स वो है पटना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो है पटना। और जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला कौन है फ्रेंड्स? तो शेखपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जो जिला है फ्रेंड्स वो है शेखपुरा। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आप अपने आ जाते हैं, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला। बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? आपको बताना है। सबसे अधिक जनघनत्व से तात्पर्य है 1 किलोमीटर में बिहार में कितनी जनसंख्या रहती है। जनघनत्व से तात्पर्य है 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है। कौन सा है फ्रेंड्स? शिवहर। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला पटना। पटना में जनघनत्व कम है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। देखिएगा थोड़ा थोड़ा ही अंतर है और ऐसे ही आप फंस जाते हैं एग्जाम में। जनसंख्या घनत्व बिहार में कितना है फ्रेंड्स? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि देखिए कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या यहाँ पर। यानी 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जनसंख्या घनत्व में बिहार राज्यों में कौन सा क्रम है? तो देखिए पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? शिवहर है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। फ्रेंड्स यही क्वेश्चन दो इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों मैं लगा देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, जहाँ पर 1888 प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति रहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, 488 लोग रहते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर में और सबसे अधिक शिवहर में। और वहाँ 1880 और 488 लोग रहते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है फ्रेंड्स? तो गोपालगंज। आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो आपको ये पता चल गया है कि कैमूर में है फ्रेंड्स। कहाँ पर है? कैमूर में है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला तो आपको पता है भागलपुर और मुंगेर। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भागलपुर और मुंगेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? 83.2% है फ्रेंड्स। और बिहार में हिंदू साक्षरता कितनी है? 48% है फ्रेंड्स। मुस्लिम जनसंख्या कितनी है बिहार में? 16.5% फ्रेंड्स। ईसाई जनसंख्या कितनी है? 0.06% है। सिख जनसंख्या कितनी है? 0.03% है। मतलब ईसाई का आधा सिख कर दीजिए। और बौद्ध और जैन जो है बराबर बराबर है दोनों। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में जो है बौद्ध धर्म चीन हुआ था, बौद्ध धर्म काफ़ी प्रसार हुआ था। तो इस वजह से वहाँ बौद्ध भिक्षु ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। तो बौद्ध और जैन दोनों ही एकदम बराबर मात्रा में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी 0.2%, 0.2%। और जैन साक्षरता कितनी है? 93.3%।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो 2 हैं। वो कटोरिया और मनिहारी 2 जाति हैं, उनके लिए 2 सीटें आरक्षित है। आप देख लीजिए फिर से एक बार। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 हैं, कटोरिया और मनिहारी। अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बिहार का स्थापना दिवस, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया था एकदम बराबर, ये क्वेश्चन आया था एकदम, यही वाला क्वेश्चन आया था 22 मार्च वाला। पटना का पुराना नाम क्या है फ्रेंड्स? पाटलिपुत्र है। पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। गौतम बुद्ध कौन से देश में जो है जन्मे थे? तो नेपाल में जन्म, गौतम बुद्ध का नेपाल में जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध नेपाल देश से थे, सॉरी बाई मिस्टेक हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बिहार के अंतिम राजा कौन थे? रिपुंजय थे, यही वाला रिपुंजय थे। और बिहार का पहला जिला कौन सा है? देखिए पश्चिमी चंपारण है। बिहार का सबसे बड़ा जिला भी पश्चिमी चंपारण है, 5226 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। बिहार की राजकीय नदी, देखिए फ्रेंड्स बिहार की राजकीय नदी एक नहीं है। तो बिहार की राजकीय नदी ये गंगा, कोसी, सोन, गंडक, ये 4 जो है बिहार की राजकीय नदियां हैं। तो बिहार में सबसे बड़ी जो पंचायत है वो वानगांव में है, जो कि सहरसा में पड़ती है, जहाँ पर सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं पाई जाती है वही। और बिहार क्षेत्रफल में कौन सा वो है? तो 12वां स्थान है, जबकि पहला क्षेत्रफल में राजस्थान है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आ जाते हैं। वैदिक काल में बिहार का क्या नाम था? तो वैदिक काल में जो है बिहार का कौन सा नाम से जाना जाता था? प्राच्य अथवा पूर्वी प्रदेश के नाम से बिहार जाना जाता था। फिर उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में नेपाली मंदिर कहाँ है? हाजीपुर में है। शिक्षा प्रोग्राम बिहार के कहाँ से शुरू हुआ था? सीतामढ़ी से शुरू हुआ था। चंद्रभारी संग्रहालय बिहार में कहाँ स्थित है? दरभंगा में स्थित है। बिहार की बनी पहली फिल्म कौन सी है? तो बलमा नादान है। और बिहार कोकिला इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? विंध्यवासिनी देवी को जाना जाता है। बिहार कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? विंध्यवासिनी देवी को जाना जाता है। बिहार में टोटल कितने रेफलर अस्पताल हैं? तो 396 रेफलर अस्पताल है फ्रेंड्स। बिहार से सर्वोत्तम अशोक चक्र किसने पाया था? रणधीर वर्मा ने पाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, बिहार में सर्वोत्तम अशोक चक्र किसने पाया था? रणधीर वर्मा ने पाया था। फिर उसके बाद जो है बिहार 1947 में बिहार किस अखबार में आग लग गई थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। एक सर्च लाइट या प्रदीप उसका उपनाम था, सर्च लाइट प्रदीप दोनों कह सकते हैं। इस अखबार में 1947 में आग लग गई थी। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? दिनकर जी के जन्म से तात्पर्य है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ज़रूर आप वो करिएगा। और बिहार में ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं हैं फ्रेंड्स? तो 1486 शाखाएं हैं। और उर्दू को बिहार की दूसरी भाषा का दर्जा कब मिला था? 1980 में मिला था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उर्दू को बिहार की दूसरी भाषा का दर्जा कब मिला था? 1980 में मिला था। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुरुल अनवर था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, इस पे वो हमारी ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। बिहार में प्रथम अध्यक्ष पटना युवक संघ के, यानी पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष बिहार में कौन थे? तो कृष्ण वल्लभ सहाय। कौन थे? कृष्ण वल्लभ सहाय। बिहार में पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कृष्ण वल्लभ सहाय जी थे। कौन थे? कृष्ण वल्लभ सहाय जी। ये देखिए यहाँ पे पटना में बिहार के प्रथम अध्यक्ष पटना युवक संघ के कौन थे? ये भी कह सकते हैं पटना युवक संघ के बिहार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण वल्लभ सहाय थे। आ जाते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम झील कहाँ पर स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अनुपम झील इसलिए इम्पोर्टेंट है ना कि रामसर साइट है। और नागी और नकटी, ये अभी जो है 3 रामसर साइट बिहार में स्थित है, नागी, नकटी और ये अनुपम झील, जो कि कैमूर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे पटना कलम का अंतिम चित्रकार के नाम से जाना जाता है? तो ईश्वर प्रसाद वर्मा को किसे पटना का
अंतिम अंतिम चित्रकार माना जाता है ईश्वर प्रसाद वर्मा को। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? मतलब ये भी देखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? वैशाली में। कहाँ पर थी फ्रेंड्स? वैशाली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिहार के निवासियों को कीकट किस वेद में कहा गया है? मतलब कीकट किस वेद में कहा गया है बिहार के निवासियों को? तो ऋग्वेद में। किस वेद में कहा गया है? ऋग्वेद में। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किस राजा के दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी हाजीपुर है। किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? अशोक के समय में। किस राज्य के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया था? अजातशत्रु ने। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन काला अशोक के समय में हुआ था। किस शासक ने नंदवंश को पराजित कर नंदवंश के शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की नींव डाली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकाबाद रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है राज्य का तीसरा स्थान है। फिर उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का पहला स्थान है। ये दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स, तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। इस क्वेश्चन का मैं जो है आंसर बाद में बता दूंगी। चलिए कोई बात नहीं। कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का राज्य कौन सा है, पहला या तीसरा है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे फ्रेंड्स? तो ऋषभ देव थे। और जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? पावापुरी में। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? सब तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि तीनों ही बिहार से कनेक्टेड हैं। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ थी। दरिया खान नहानी को बिहार का शासक कब बनाया गया? 1495 से 1522 ईस्वी तक। तो यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, आप काफ़ी कंफ्यूज होते हैं ना। तो देखिए, बौद्ध धर्म में कितनी आयोजन की गई थी समितियों का? 4 समिति आयोजित की गई थी। और तो मैंने एक ट्रिक बनाया है, अक अक। क्या बोलेंगे आप? 2 बार बोलिए, अक 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 अक। तो पहले आ से जो है अजातशत्रु है, और दूसरे उसके बाद का है तो का से काला अशोक हो गया। फिर तीसरे आ से अशोक हो गया, और ये जो चौथा का है तो उससे कनिष्क हो गया। अक अक, अजातशत्रु, काला अशोक और कनिष्क। ठीक है ना? ये देखिए, इससे आ से अजातशत्रु हो गया, ये का से काला अशोक हो गया, ये आ से अशोक हो गया, और ये का से कनिष्क हो गया। तो अक अक से आप चारों बौद्ध संगीतिका जो है वो कर सकते हैं। पहला अजातशत्रु है, दूसरा जो है काला अशोक है, तीसरा अशोक है, चौथा कनिष्क है। तो आप देख लीजिएगा, अक अक से आप भी बना लीजिएगा ट्रिक, जिससे आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। तो बिहार का ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से भी जाना जाता है। बिहार का जो ग्रैंड ट्रंक रोड है राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से भी जिसको जाना जाता है। बिहार की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ से कहाँ तक हुआ था? तो मुगल सराय से कोलकाता तक हुआ था। ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का संबंध किससे था? पाटलिपुत्र से था। बिहार के किस भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है? तो गंगा के उत्तरी मैदान को क्या कहा जाता है? बिहार का भारत का उद्यान कहा जाता है, गंगा का मैदानी भाग को। बिहार में अशोक के जो है अभिलेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा से जो है, तीनों जो चंपारण में पड़ते हैं, यहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? ये कहाँ पर है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। बिहार के किस स्थान पर उत्तर पाषाणकालीन पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? चिरांदी से। बिहार का हाई कोर्ट कहाँ पर है? पटना में। और बिहार मानसून कहाँ से आता है बिहार में? तो बंगाल की खाड़ी से। बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 9। बिहार में कहाँ से खिलजी वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो शाहपुर, भोजपुर से। और ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं, मिनट,
बिहार बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। किसने की थी? कुमारगुप्त ने। और बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति कहाँ से मिली है? बोधगया से। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की हमारी वीडियो जो आपको हमने बताया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए और आप बिहार जीके को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियोज़ को लाइक कर दें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लाऊंगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और मैं एक एक टॉपिक में बिहार की नदियाँ कवर कराऊंगी, बिहार के पर्वत कवर कराऊंगी, और बिहार का कौन सा ज़िला किस लिए प्रसिद्ध है उसको भी कवर कराऊंगी, और जीआई टैग वगैरह कौन कौन सी चीज़ों को मिला है ये सब भी बताऊंगी। और फ्रेंड्स, मैं करंट अफेयर्स भी आपको बताती जाऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मेरा वीडियोज़ देखने के लिए फ्रेंड्स आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।